हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं सेमेस्टर 1 आईआरसी पेपर हिस्ट्री का। आज का क्वेश्चन है मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। इसमें बोला जा रहा है कि मुग़ल साम्राज्य का पतन यानी कि अंत किन कारणों से हुआ, तो उसके बारे में चर्चा करना है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट है। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे ताकि पता चले मुग़ल साम्राज्य के बारे में क्या हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग उसके पतन के कारण के बारे में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। स्थापना कब हुआ? 1526 में। किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी इस क्वेश्चन निकल रहा है कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1526। किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा। उनके परिचित बाबर के वंशजों ने अपना वीरता और योग्यता से साम्राज्य का विस्तार किया। इसमें बोला जा रहा है कि बाबर के वंशज, बाबर का बेटा, हुमायूं का बेटा, इस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य में लोग शासन क्या करते थे? वंशज के अनुसार वहाँ पर शासन किया जाता था। वे लोग अपनी वीरता और योग्यता से साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ था मुग़ल साम्राज्य का। अकबर, जहांगीर व शाहजहां के राज्य में देश का सर्वोच्च विकास हुआ था। जब मुग़ल साम्राज्य में अकबर, जहांगीर और शाहजहां का राज्य, जब वे लोग शासन करते थे तो मुग़ल साम्राज्य का विकास सर्वोच्च हुआ। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने विकास किया मुग़ल साम्राज्य का। परंतु 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। अंतिम शासक भी औरंगजेब ही थे। इनके कारण ही मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। कब हुआ? इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी को हुआ और मुग़ल साम्राज्य का पतन भी 1707 ईस्वी को ही हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे मुग़ल साम्राज्य का शासक का नाम। बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को कि वंशज के अनुसार कैसे याद रखा जाए। तो आप लोगों के लिए हम ट्रिक लाए हैं। मुग़ल साम्राज्य का एक एक करके सारा शासक का नाम है। पहला ट्रिक है भाजसा। जैसे हम लोग भाजपा याद रखते हैं तो उसी प्रकार से भाजसा, BHAJSA। तो चलिए हम लोग देखते हैं। B से है बाबर, H से है हुमायूं, A से है अकबर, J से है जहांगीर, S से है शाहजहां, A से है औरंगजेब। तो आप एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से जानिएगा तभी तो लिखिएगा। तो आप लोगों को यह ट्रिक याद कर लीजिएगा और तब आप लोगों को मुग़ल साम्राज्य का एक एक शासक का नाम याद रहेगा लाइन बाय लाइन, कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य पतन होने का निम्नलिखित कारण था। तो चलिए हम लोग देखते हैं मुग़ल साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ। पहला है औरंगजेब की शासन नीति। किस प्रकार की नीति औरंगजेब लाते थे? तो चलिए देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब का चरित्र एवं शासन नीति का मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है। मुग़ल साम्राज्य, ये तो हो गया। तो इस लाइन में बोला जा रहा है कि औरंगजेब का चरित्र और कैरेक्टर और उनका शासन नीति ही, जो शासन के लिए जो कानून बनाते थे, वो उसी मेन उत्तरदायी वही था मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था। उसने अपने राज्य में मुस्लिम, हिंदुओं, सिखों और अन्य धर्मों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। औरंगजेब ने अपने राज्य में जब वे शासन करते थे तब मुस्लिम, हिंदुओं, सिखों और अन्य धर्मों पर अनेक प्रकार से अत्याचार किए। उन्होंने मुस्लिम, हिंदुओं और सिखों, अनेक धर्मों पर
अत्याचार किए, अनेक प्रकार के उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिदों का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने हिंदू के मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया। उनकी कट्टर धार्मिक नीति के कारण भारत की हिंदू जनता, विशेष रूप से जाट मतलब साधु संत, मराठे व राजपूत औरंगजेब के खिलाफ हो गए। ये सभी औरंगजेब के खिलाफ हो गए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मंदिर को तुड़वाकर क्यों मस्जिद का निर्माण करवाया। वे लोग इस कारण से औरंगजेब के खिलाफ हो गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। दूसरा कारण है असंबद्ध उत्तराधिकारी। औरंगजेब के राज्य में विरासत और अराजकता को रोकने के लिए उत्तराधिकारियों की योग्यता आवश्यक थी। औरंगजेब साम्राज्य को चलाने के लिए उत्तराधिकारियों की योग्यता होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। उस स्थिति पर अकबर जैसा उचित और दूर सम्राट ही नियंत्रण पा सकता था। जिस प्रकार की साम्राज्य की स्थिति हो गई थी, उस जगह पर अगर अकबर रहते तो वहाँ पर वे उस समस्या का समाधान और उनका नियंत्रण बहुत जल्द ही कर लेते हैं, क्योंकि अकबर बहुत ही बड़ा शासन काल में शासन किए और वे एक बहुत अच्छे शासक भी थे। उनमें बाबर और अकबर के रूप में शारीरिक बल भी नहीं था। बाबर जैसा और अकबर जैसा औरंगजेब में शारीरिक बल भी नहीं था। उनका आचरण खराब होने के कारण वे साम्राज्य एवं शासन का संचालन करने में सफल नहीं हो सकते। उनका आचरण खराब होने के कारण शासन का संचालन वे सही तरीके से नहीं कर पाए और वे सफल भी नहीं हो पाए। उन्होंने शासन की बुराइयों को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। साम्राज्य में कुछ गलत हो रहा था ना, उस समस्या का समाधान करते थे, कोई भी बुराइयों को दूर करने का प्रयास ही नहीं करते थे। मुगल साम्राज्य की शक्ति निरंतर क्षीण हुई। साम्राज्य का शक्ति लगातार खत्म हो रहा था और एक दिन उसका सर्वनाश हो गया, और जिस कारण धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का अंत होने के कगार पे आ गया था। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तीसरा है आर्थिक दुर्बलता। मुगल सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति के कारण सरकारी खजाना निरंतर खाली हो गया। मुगल सम्राटों के नीति के कारण सरकारी खजाना लगातार खाली हो जा रहा था। औरंगजेब के राज में आर्थिक संकट उस समय गहरा हो गया जब उसने दक्षिणी राज्यों में विजय प्राप्त करने में अपार धन का प्रसार किया। जब औरंगजेब दक्षिणी राज्यों में अपना विजय प्राप्त करने के लिए उस समय अधिक धन का प्रसार किया, बहुत ज़्यादा वहाँ खर्च किया, जिसके कारण उसी समय बहुत ज़्यादा ही आर्थिक संकट साम्राज्य में आ गया था, मुगल साम्राज्य में, जिसके कारण धीरे धीरे आर्थिक समस्या अधिक खराब हो गया। जिसके कारण तो खराब होगा ही, अधिक पैसा खर्च किया गया, सरकारी खजाना धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा था, जिसके कारण आर्थिक महामंदी आ गई, जिससे जनता में भूखमंदी आ गई। यहाँ की राजमहल में रानियां व राज परिवार के अन्य सदस्य भी भूखे मरने लगे। वहाँ जो महल में रहते थे, वहाँ की रानियां, राज परिवार, औरंगजेब का परिवार भी भूख से मरने लगे थे। आर्थिक दुर्बलता की यह स्थिति अधिक दिनों तक मुगल साम्राज्य को जीवित नहीं रख सकती थी, क्योंकि किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा होना अधिक आवश्यक है। वहाँ का आर्थिक स्थिति ही खराब हो गया तो महल का संचालन तो हो ही नहीं सकता है। तो जिसके कारण मुगल साम्राज्य का अंत होने वाला ही था। तो चलिए आज आगे देखते हैं। चौथा है सैनिक अनुशासन एवं अनुशासनता। औरंगजेब ने सैनिकों की व्यवस्था एवं अनुशासन पर कोई ध्यान नहीं दिया। औरंगजेब जब शासन किया करते थे, तब वे सैनिकों की व्यवस्था पर कोई
ध्यान ही नहीं देते थे, ना कोई अनुशासन था, ना कोई व्यवस्था था, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था, ना उनको कोई मतलब ही नहीं होता था, उनको शासन कर रहे थे पर कोई ध्यान ही नहीं था। शराब तथा अन्य विजातीय पदार्थों का सेवन करने से मुगल बहुत अधिक दुर्बल होते जा रहा था। महल में शराब अन्य प्रकार के चीज़ों का लोग सेवन करते थे, जिससे मुगल साम्राज्य अधिक कमज़ोर हो गया। उनमें नैतिक और शारीरिक बल समाप्त हो गया। उनमें सोचने की क्षमता और शारीरिक बल भी समाप्त हो गया। अकबर द्वारा प्रचलित मनसबदार प्रथा भी समाप्त हो गया। जो अकबर के द्वारा चलाया गया था मनसबदार प्रथा, वो भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे शासन प्रणाली में अनुशासनहीनता भी बढ़ती गई। औरंगजेब जिस प्रकार से अनुशासनहीनता के कारण शासन प्रणाली धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। शासन में अनुशासनहीनता होने के कारण औरंगजेब के दक्षिण अभियान में अत्यधिक धन व्यय हो गया, जिससे मुगलों का राजकोष लगभग खाली हो गया। तो इसमें बोला जा रहा है कि शासन में औरंगजेब के अनुशासनहीनता के कारण औरंगजेब दक्षिण अभियान में जो दक्षिण के राज्यों को विजय प्राप्त करने के लिए अधिक वहाँ धन व्यय किया, वहाँ अधिक खर्च किया, जिसके कारण मुगलों का राजकोष लगभग खाली ही हो गया था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 5वां है विदेशी आक्रमण। विदेशों से जो आक्रमण हुआ उसके बारे में है। मुगल राज्य में भारत पर 2 प्रमुख आक्रमण अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने किया। मुगल राज्य का जो प्रमुख आक्रमण था वह था किसके द्वारा किया गया था? अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने। इन्होंने यहाँ भीषण तबाही मचाई और अपार धन लूट लिया। इन दोनों ने मिलकर मुगल साम्राज्य का सारा धन लूट लिया। इसके अतिरिक्त भारत की समृद्धि से प्रभावित यूरोप के कई देशों से लोगों का प्रवेश भारत में हुआ। जब लोगों को पता चला कि मुगल साम्राज्य के पास अधिक खजाना है, अधिक पैसा है, समृद्धि है, जब उन लोगों को यह पता चला तो यूरोप से कई देशों के लोगों को जब पता चला तो वे लोग भारत की ओर प्रवेश किए। इनमें डच, पुर्तगाली, फ्रेंच और ब्रिटिश प्रमुख थे। इसमें ये लोग सभी शामिल थे, डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, ब्रिटिश के लोग। उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करना प्रारंभ किया। वे लोग आते ही अपना साम्राज्य स्थापित किया, लूट मार की। इससे मुगल साम्राज्य को काफ़ी नुकसान हुआ। उन लोगों का प्रवेश होते ही मुगल साम्राज्य का नुकसान हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो मुगल साम्राज्य के पतन से प्रभावशाली भूमिका निभाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल साम्राज्य का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार इन कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो हम लोग जितना भी देखें यही इन्हीं सब कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। धीरे धीरे इस साम्राज्य का अंत हो गया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन मैं लाती रहूं। थैंक यू।